this is Aditya and welcome back to my channel which is Passport to Roads and आज हमारा पहला ट्रिप होने वाला है, पहली यात्रा होने वाली है and I'm really happy। अभी सुबह के 6:15 बज रहे हैं, 6:18 हो रहे हैं और हम निकल पड़े हैं हमारी पहली डेस्टिनेशन जो कि है पंचकुला। क्योंकि वहाँ हमने मिलना है अपने दोस्त से जो कि ब्रेकफास्ट तक हमारे साथ रहेगा एंड उसके बाद वो वापस आ जाएगा और हम आगे अपनी डेस्टिनेशन पे चल पड़ेंगे जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो सबसे पहले तो हमें पेट्रोल डलवाना पड़ेगा क्योंकि हमारी बाइक में है सिर्फ 2 बार। तो भाई यहाँ से डलवाते हैं पेट्रोल करवाते हैं। भाई कहाँ इशारा कर रहा है लोग। चलो जी, तेल डलवा लिया है हमने 500 रुपये का फ़िलहाल। फुल तब भी नहीं हुई है, एक बार तब भी रहता है बट दैट्स ओके। मैं इसमें भी पहुंच जाऊंगा जहाँ मैंने जाना है। तो आज मैं जा रहा हूँ नौलाधार। तो जिनको पता है नौलाधार से क्या होता है वो गेस कर लेंगे, जिनको नहीं पता है मैं बता देता हूँ। नौलाधार से जाता है चूरधार महादेव का ट्रैक जो कि रहने वाला है लगभग 36 से 37 किलोमीटर का अप एंड डाउन। 18 जहाँ तक मुझे आइडिया है 18 किलोमीटर का ट्रैक है एंड कई लोग इसको एक दिन में भी कर लेते हैं, मतलब पूरा ट्रैक। बट जो आइटनरी रहती है वो हमेशा 3 दिन की ही रहती है। मैं इसमें अपने कोई भी राइडिंग गियर्स नहीं लेकर जा रहा हूँ बिकॉज़ मेरे पास रखने की जगह नहीं होगी एंड देयर इज़ नो पॉइंट कि मैं राइडिंग गियर को कैरी करूँ। तो मैंने आज सिर्फ अपने ग्लव्स लिए हैं और कोई राइडिंग गियर नहीं पहना है, चाहे वो जैकेट हो चाहे पैंट हो। यार एक चीज़ का डर हमेशा बहुत लगा रहता है मेरे को। मैंने ना पीछे ट्रैकिंग बैग बांधा हुआ है और मेरे को यही हमेशा मैं फिनिकी रहता हूँ कि ये कहीं गिर ना जाए। इवन तो मैंने सिक्योरली टाइट किया हुआ है बट कभी कभी फिर भी तब भी मेरे को ऐसा लगता है कि ये लेफ़्ट या राइट में हो जाएगा। क्योंकि मैं जब लास्ट टाइम वैष्णो देवी गया था एक बार तब बहुत प्रॉब्लम आई थी मेरे को। नौलाधार हिमाचल प्रदेश के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में बसा एक पीसफुल माउंटेन विलेज है और यहीं से स्टार्ट होता है फेमस चूरधार पीक ट्रैक। चूरधार की एलिवेशन लगभग 12,000 फीट मानी जाती है और ये आउटर हिमालयस के हाईएस्ट पीक में से एक है। यहाँ पर हमें अपना फ्रेंड मिलेगा, ऑलमोस्ट पहुँच गया है वो और पर हम पता लग जाएगा अभी आ रहा है कि नहीं। लो जी, आ गई है हमारी GT 650 अपने नवे इंस्टा 360 के साथ। आओ जी आओ जी आओ जी, क्या हाल है मित्र? ऑन है कि नहीं? चलो जी यहाँ से चलते हैं आगे। भाई रोड को घेर लिया भाई ने किसी ने। अभी उसका इंस्टा 360 थोड़ा सेटअप किया है क्योंकि बड़ी लिमिटेशंस है, सच में बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस है इसको लगाने के लिए। बट आई होप वो फुली सिक्योर्ड है। अगर आप लोगों में से किसी को पता है कि भाई GT में कहाँ लगता है ये इसका हैंडल पे, प्लीज़ बता देना भाई। अरे यार अपहिल शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे स्टीप होता जाएगा। मज़ा आ रहा है। कैमरा में आपको और दूर लग रहा होगा लेकिन यहाँ से कितना
दूर नहीं है ये, 80 ऑन बाइक। चलो भाई चलते हैं आगे। कॉफ़ी पी ली है हमने बरिस्ता से। अब यहाँ से आगे चलते हैं हम सिरमौर की तरफ। अपना बीच में एक छोटा सा टी टूर बन गया है भुवनेश्वर महादेव जी जाने का, कि वहाँ से भी राजगढ़ की रोड आती है। भाई थोड़ी मस्त लग रही है, मौसम ने करवट ले लिया एकदम से। इवन दो बारिश नहीं है एक्चुअली, एंड आई डोंट थिंक बारिश आएगी, बट ओ यार मिट्टी उड़ रही है बहुत ज़्यादा। ये देखिए हम तो व्हाट वी हैव डिसाइडेड कि हम जटोली महादेव वाली रोड नहीं लेंगे। वैसे तो वो भी राजगढ़ की तरफ को ही निकलती है, बट हम क्योंकि भुवनेश्वर महादेव जा रहे हैं तो हम ये नाहन वाली रोड से जा रहे हैं। सो भाई ब्रेकफास्ट कर लिया है एंड अभी हम हैं नाहन रोड पे कहीं। सो यहाँ से हमें भुवनेश्वर महादेव के लिए लगेगा अराउंड आधा घंटा, 20 मिनट्स एट मैक्स। एंड उसके बाद आगे निकलेंगे हम नौराधार के लिए। सो ब्रेकफास्ट कर लिया है, 2 पराठे खा लिए हैं। चलो जी निकल पड़े हम ब्रेकफास्ट करके अब अपने पिट स्टॉप के लिए, जो कि है भुवनेश्वर महादेव मंदिर। और बिल्कुल टॉप पे बना हुआ है, वो भी बड़ी सुंदर लोकेशन है, बड़ा ही प्यारा मंदिर है। लो जी पहुंच गए हम भुवनेश्वर महादेव जी के मंदिर, इसकी बदौलत, वरना मैं तो निकल जाता बार बार से ही। ये भाई आए थे हमारे साथ ब्रेकफास्ट तक करने, उसके बाद भाई को जाना था वापस, लेकिन यहाँ पहुँच गए। कुछ कहना चाहेंगे सर? देखा भाई, बुलावा आता है तो कहीं भी बंदा पहुँच सकता है। ओए होए होए, अरे महादेव। घर से निकला था चूरधर महादेव के दर्शन के लिए। मुझे क्या पता था कि महादेव ने रास्ते में ही बुलावा भेज दिया है, और फिर मैं पहुंच गया भुरशिंग महादेव। कहते हैं भुरशिंग महादेव का संबंध शिरगुल महाराज की परंपरा से माना जाता है। यह मंदिर हिमाचल के घने देवदार के जंगलों और शांत पहाड़ों के बीच स्थित है। ये वही जगह है जहाँ से माँ पार्वती और स्वयं महादेव ने धर्म युद्ध महाभारत देखा था। तो फाइनली हमारे भुरशिंग महादेव जी के दर्शन तो बहुत बढ़िया हो गए। अच्छा टाइम यहाँ पर स्पेंड किया हमने, 2 घंटे ऑलमोस्ट लगाए होंगे यहाँ पर। तो यहाँ से रॉब निकल जाएगा चंडीगढ़ की तरफ, पंचकुला की तरफ, और मैं निकल जाऊँगा नौराधार की तरफ। यहाँ से नौराधार है अराउंड 3 घंटे एज पर द गूगल। तो अभी हम वापस सोलन पहुँच गए हैं, और मैंने यही डिसाइड किया कि मैं सोलन की तरफ से ही जाऊँगा, राजगढ़ वाली रोड से ही, क्योंकि अगर मैं भुवनेश्वर महादेव वाली रोड पकड़ता तो वो मेरे को बहुत लंबी पड़ रही थी। लगभग 50 किलोमीटर का फ़र्क था और 1-1.5 घंटा एक्स्ट्रा ही लगता। तो वापस मैं सोलन की तरफ आया हूँ, तो अब मैं यहाँ से राइट ले लूँगा सोलन से, और रॉब चंडीगढ़ की तरफ मिल जाएगा लेफ्ट में। तो भाई ये वो पॉइंट है जहाँ से हमने राइट लेना है नीचे को, और ये रोड जाती है राजगढ़ की तरफ, और यहाँ से आएगा हमारा नौराधार सॉरी। यार मेरा बैग मुझे थोड़ा सा परेशान कर रहा है, वो ना जैसी ढलान आती है आगे को आ रहा है, तो मुझे उसका कुछ करना पड़ेगा। भाई जब से मैं सोलन से उतरा हूँ ना, पूरा ढलान ही है। ब्रेक लेता हूँ।
सो ये एक जगह है गिरिपुल नाम से। मैंने सोचा नहीं था मेरे को यहाँ पर कोई अपनी जान पहचान का बंदा मिल जाएगा, बट ये रही अपनी बाइक। 5 मिनट की ब्रेक लिया और इतना सुंदर व्यू है ना, नीचे कोई नदी बह रही है, पता नहीं इसका क्या नाम है, बट बहुत बढ़िया मौसम हो रखा है। ठंडी हवा चल रही है, तगड़ी तेज़, बढ़िया मौसम हो रखा है, आनंद आ रहा है। और लगभग नौराधार पहुँचने में मुझे 1.5 घंटा लगेगा एंड राजगढ़ पहुँचने में मुझे 40 मिनट के आसपास, जो कि 20 किलोमीटर 20-25 किलोमीटर दूर है। एंड आगे देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं हम। रोड अभी तक ठीक है एंड मौसम अच्छा है। ऑलराइट जी, तो आगे बढ़ते हैं अपनी जर्नी में। यहाँ पर हमने एक छोटा सा हॉट ले लिया, अपने को एक पाजी मिल गए थे, चंडीगढ़ से ही थे वो भी, उनके पास भी हंटर ही थी। वाई आरी वाई, क्या दिक्कत क्या है भाई तुम्हारी बाइकों में रॉयल इनफील्ड। अभी 3 किलोमीटर पहले मेरा जो ये स्पीडोमीटर पे मेरे को फ्यूल इंडिकेटर दिखा रहा था, ये 3 बार दिखा रहा था और फिर ये एकदम से ब्लिंकर पे चला गया। इसका ट्रिप एफ शुरू हो गया। ट्रिप एफ पे मैंने 5 किलोमीटर चलाई और अब फिर से इसमें 2 बार हो गए। भाई ये तुम्हारी जो बचपन की बीमारी है ना रॉयल इनफील्ड, इसको ठीक कर लो। अपने जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स है उसको ठीक कर लो, वरना तुम्हारी बाइकें किसी ना किसी दिन किसी बंदे को फंसवा देंगी या मरवा देंगी। भाई मैं अभी हूँ एकदम जंगलों में कहीं, ना यहाँ पर फ्यूल पंप है ना कुछ, और तुम्हारा फ्यूल इंडिकेटर सही फ्यूल बार दिखाता नहीं है। ऊपर से आउट ऑफ नोवेयर इसमें इंजन चेक की लाइट आ गई है। क्यों है ये मुझे नहीं पता, जबकि अभी इसकी सर्विस अगले महीने ड्यू है और ये वेल सर्विस्ड बाइक है। ऐसा नहीं है कि मैं इसकी सर्विस नहीं करता या केयर भी नहीं करता, राइट, पूरे टाइम पे सर्विस होती है। और अभी तो सिर्फ 4500 किलोमीटर चली है, देख अगर दिख रहा है तुम लोगों को, 4586.3 किलोमीटर चली है और इसी में ही तुम्हारी इंजन चेक लाइट आ गई है। अब मैं क्या करूं, यहाँ तो तुम्हारा रॉयल इनफील्ड का सर्विस सेंटर भी नहीं होएगा, बाहर मैं इसको दिखा नहीं सकता। अगर दिखा भी सकता हुआ तो मैं दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी और के हाथ लगे मेरी बाइक पे। तो तुम बताओ भाई, चाहते क्या हो रॉयल इनफील्ड तुम दुनिया से, क्यों नहीं ठीक करते इस बीमारी को। अब मुझे नहीं पता कितने जनों के साथ ये सेम बीमारी होती होगी, लेकिन भाई परेशान तो बंदा होता है ना जो ट्रैवल कर रहा है अपने घर से इतना दूर। तो भाई इस बात को थोड़ा सीरियस ले लो, वरना एक दिन आएगा तुम्हारी बाइकें बिकनी बंद हो जाएंगी। सुधर जाओ, ये ले जाओ ब्रा। चल बच गया भाई, क्या स्किल्ड ड्राइवर है। तो अभी मैं हूँ नौराधार से 6 किलोमीटर पहले एंड यहाँ से नौराधार सिर्फ 20 मिनट का रास्ता है। एंड इवन दो मेरा रुकने का मन नहीं था कोई, बट लोकेशन मुझे एक ऐसी दिख गई है जहाँ पर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। सो आपको दिखाता हूँ ये लोकेशन। ये चेक करो, इतना हरा भरा पहाड़ मैंने नहीं देखा कभी। ये सारे देवदार ट्री है एंड यहाँ पर पाइन ट्रीज़ कम ही है, राइट। सो यहाँ से पता चलता है कि इधर का जो फ्लोरा है वो थोड़ा चेंज हो गया है। एंड ये रही अपनी बाइक। आई डोंट नो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है सच, बहुत कंफर्टेबल राइड रही है अभी तक की, बट इसमें बार बार चेक इंजन लाइट आई जा रही है। पहले आई थी, फिर अपने आप चली गई एंड अब दोबारा से आ गई है। तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात तो मुझे अभी तक लगी नहीं, बट अब तो पहुंचने वाले हैं तो कोई परेशानी नहीं है। बस अब जाके आराम करेंगे एंड होटल देखेंगे सबसे पहले, तो कुछ खाएंगे, भूख बहुत लग रही है। एंड यहाँ पर मैं 5 मिनट के लिए और रुकूँगा, थोड़ा सोक इन करूँगा नेचर को, नाल मूव अहेड। लो जी लो, पहुँच गए हैं हम चूड़धार। तो ये मेरे पीछे से ही आया गेस, चूड़धार के लिए जो न्यू रोड बनी है 2-3 किलोमीटर की, वो जा सकते हैं, लेकिन हम आज इस पर नहीं जाएंगे। आज हम लेंगे होटल सबसे पहले। तो देखते हैं चूड़धार का, ये ऊपर को चढ़ जाओ। तो
फाइनली रूम हमने ले लिया है एंड बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे हमें रूम मिल गया है और इतनी प्यारी लोकेशन पे मिल गया है कि जैसे ही होटल से बाहर निकलो सामने आपको चूरधार ट्रैक का गेट, मेन गेट मिल जाएगा। एंड रूम दिखा देता हूँ आपको पहले। सो कुछ ऐसा रूम है भाई। एंड ये लगेज रखने के लिए है, ये हमारा बेडरूम हो गया। Probably this is a washroom which is quite neat and clean. So that's about it. ज़्यादा कुछ नहीं है दिखाने को इसमें, बट रूम एक नंबर है। एंड सिर्फ मुझे कॉस्ट किया है 1000 रुपीज़। इस होटल का नाम है होटल धनलक्ष्मी। चूरधार ट्रैक का जो मेन गेट है ये बिल्कुल उसके सामने है एंड टोटली रेकमेंड करता हूँ कि आप यहाँ पर आकर स्टे करो। सो दैट्स अबाउट इट फॉर दिस वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डू गिव इट अ लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर ट्रैवल व्लॉग्स। एंड बहुत अच्छी अच्छी यात्राएं करने वाला हूँ मैं आगे के टाइम में। थैंक यू सो मच इफ़ यू हैव वॉच्ड टिल हेयर। डू गिव इट अ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। हर हर महादेव।